प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9 में पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याएं हमें शून्य के बाद मानते हैं। देखिए, जब हम लिखते हैं शून्य को, तो यहाँ शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर हम p 0 को मानेंगे, q 1 को मानेंगे। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या p बटे q के रूप में शून्य को लिखा जा सकता है, यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अब हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? अभी देखिए, क्योंकि शून्य को 0/1 यानी कि अर्थात शून्य को हमने कैसे लिख दिया 0/1, यानी कि शून्य को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है। यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पर हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर कोई भी दो संख्याएं दी गई हैं और उसने पूछा है इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये तरीका अपनाइए, जब 6 परिमेय संख्या निकालनी हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो 6 + 1 = 7। अब क्या करेंगे, 3 और 4 संख्या थी हमारी 3 और दूसरी संख्या थी हमारी 4। इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा 3 आया है इसको हम 7 से गुणा और 7 से भाग कर देते हैं। तो कितना आ गया, 7 या 21/7। यहाँ देखिए, यहाँ भी उसी तरह से 7 से गुणा 7 से भाग, तो कितना आ गया, 7 चौक 28/7। तो 21/7 और 28/7 दो संख्या हमें प्राप्त हो गई। ये 3 की संख्या है और ये 4 की संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी। 3 का माना है 21/7 और 4 का माना है 28/7। तो 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 28/7 हमारा ये आ गया। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 के बीच में ये हमारी 6 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई। इसी तरह से आप बाकी, अगर क्वेश्चन में आता है परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, ऊपर हमारी 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। जब 6 निकालनी थी, हमने 6 + 1 = 7 करा था। यहाँ 5 निकालनी है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, 5 + 1 = 6। यहाँ पर हमारा 6 मान आया। अब इन दोनों संख्याओं में 6 से गुणा और 6 से ही भाग करा जाएगा। पहली संख्या थी हमारी 3/5, यानी कि 3/5 की 6 आया हमारा, तो 6 से गुणा और 6 से भाग करते हैं, तो कितना आ गया, 3 × 18 बटे 5 × 30। तो 3/5 का मान आ गया 18/30। दूसरा पार्ट देखिए, इधर रखा था हमारे 4/5। अब 4/5 में भी उसी तरह से 6 से गुणा 6 से भाग,
4 छिंग 24 और 5 छंग 30। तो हमारी संख्या आ गई 18/30 और 24/30। अब उसी तरह से लिखेंगे हम 3/5 और 4/5 के बीच में। तो 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या निकालनी थी हमें? 5 निकालनी थी। 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 18/30 के बाद आता है 19/30। उसके बाद 19 के बाद आएगा हमारा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 हमारे पास है ही। 5 निकालनी थी तो 1 2 3 4 5। तो ये आपके प्रश्नावली 1.1 के पहले 3 प्रश्न हो गए। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें।